सरकार की करोड़ों की योजनाओं को स्वास्थ्य विभाग ने लगाया पलीता। अलीगढ़ जिले में मरीजों की जान बचाने वाली सरकारी एम्बुलेंस मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जंग खाकर सड़ गई, जिसके चलते अब यह सरकारी एम्बुलेंस शव ढोने के काबिल भी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब मजलूमों की मौत के बाद उनके शवों को ले जाने के लिए जिले को 3 सरकारी शव वाहन एम्बुलेंस दी थी। जहां सरकार द्वारा दी गई तीनों शव वाहन एम्बुलेंस पिछले कई वर्षों से संचालित नहीं होने चलते सफेद हाथी की तरह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में खड़ी रहकर कंडम होने के कारण सड़ गल कर धूल फांक रही है। बावजूद इसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं को पलीता लगाए जाने के मामले में अपने ही विभाग की नाकामी को छिपाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि सरकार द्वारा गरीब मजलूम जनता को शव ले जाने के लिए दी एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कार्यालय में खड़ी रहकर सड़ गल कर धूल फांक रही है। अब ये न तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काम आ सकेगी और न ही शव को ले जाने में, क्योंकि उसके आधे से अधिक पार्ट्स जंग लगने के बाद गल चुके हैं। अधिकारियों और साहबों की बेरुखी की शिकार हो चुकी करोड़ों की एम्बुलेंस खड़ी खड़ी यूं ही सड़ गई। जनपद में 3 सब वाहन दिए गए हैं, उनका किस तरीके से प्रयोग होता है और कब कब चलाए जाते हैं? देखिए, हमारे पास मलखान सिंह में हैं और जो हमारे अपने अंडर सीएमओ हैं, तो जितनी भी आपकी फैसिलिटी वाली हैं ऑन कॉल या जितने भी आपके दूसरे जैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा यदि कभी कहीं कोई आवश्यकता होती है तो उसको तुरंत वहाँ भेज दिया जाता है। आपकी जो सीएमओ कार्यालय में है वो कितने दिन से संचालित नहीं हुई है? 2 सब वाहन आपके ऑफिस के पीछे खड़े हुए हैं, वो दोनों जो है कब से संचालित नहीं हुए? देखिए, एक ही सब वाहन है, दूसरा तो कंडम है ना, तो जो भी उसमें सूचना आती है तो तुरंत भेज दिया जाता है। निकट भविष्य में मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप इसको कहें कि जब भी आवश्यकता हो वो हमें सूचित करें या हमारे जो मलखान सिंह में वाहन उपस्थित है सब वाहन वहाँ उपस्थित करें। सर, वो जो नई गाड़ी है उस पर नंबर प्लेट तक नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो संचालित की जाती है और पिछले करीबन 2 साल से ऐसा वो मैं देखता हूँ, वो मैं उसके बारे में 2 साल से ऐसा दिख रहा है कि वो गाड़ी चली नहीं है कहीं, कि उसके दोनों तरफ जो घास उगाई है। मैं उसके बारे में पता करके ये बताऊँ। सीएम साहब, एक सवाल हो रहा है, सरकार की जो योजना है वो गरीबों के लिए, जो मुसीबत के समय में जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते सब वाहन ले जाने के लिए, और लोगों के द्वारा प्राइवेट वाहन करके 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में गरीब आदमी ले जा रहा है। सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, कहीं भी लोगों को पता नहीं है। नया वाहन जहाँ खड़ा खड़ा कंडम हो रहा है, 2 साल से लगातार गाड़ी हिली नहीं है, उसकी लॉक को आप चेक करा दीजिए। देखिए, मैं आपसे बस यही अपील करूंगा कि चाहे मेरे ऑफिस का सब वाहन हो, चाहे मेरे मलखान सिंह हॉस्पिटल का सब वाहन हो, जब भी आवश्यकता होती है, कहीं भी आपको ऐसी जानकारी अगर मिलती है कि उनके द्वारा इसकी मांग की गई है और उपलब्ध नहीं करा गया, तो आप मुझे अवश्य अवगत कराएं। और आने वाले समय के लिए मैं भी प्रयास करूंगा कि कुछ और प्रचार प्रसार के माध्यमों से लोगों तक ये जानकारी दी जाए, और आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आप भी इस बारे में मदद करें। पोस्टमार्टम हाउस पे इन वाहनों को क्यों नहीं खड़ा कराया जाता जहां लोगों को आवश्यकता पड़ती है? पर डे 3-3, 4-4 डेड बॉडी वहां आती हैं, गरीब लोग अपने घर ले जाते हैं, तो कर्जा करके ले जाते हैं गरीब आदमी। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से जो इसकी लोकेशन है वो तो जो है आपके मलखान सिंह हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ से ऑन डिमांड कहीं भी भेजा जा सकता है उसको। तो अगर इस तरह के निर्देश होंगे कि उसको पोस्टमार्टम पे खड़ा किया जाए तो वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए। ये तो सरकार की योजना है, इसका आखिर जो है सीएमओ हैं आपके द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसमें इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को पता हो, नंबरिंग हो, जिससे लोग कहीं न कहीं ऑन कॉल मंगा सके अपने जो परिवार के सबको अपने घर तक ले जाने के लिए? मैं आपसे अपील कर रहा हूं और जनता से भी अपील कर रहा हूं, और मैं भी प्रयास करूंगा कि जब भी उन्हें आवश्यकता हो वो इसकी जानकारी दें ताकि उनकी मदद की जा सके। तो मुख्यमंत्री की जो तमाम जिस इस तरह की योजना स्वास्थ्य विभाग में, उनको कहीं कहीं पलीता लगाने का काम नहीं हो रहा सीएमओ साहब? नहीं, सभी जगह सभी योजनाओं को समय समय पर बताया जाता है। बाकी अगर कहीं कोई किसी तरह की कमियाँ होंगी तो उनको समय रहते दूर किया जाए। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक जनपद 3-3 सब वाहन दिए थे, लेकिन तीनों सब वाहन जो है अलीगढ़ के सीएमओ कार्यालय में सड़ रहे हैं। जनता को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आपने अपने कार्यकाल में 7 साल में कितने लोगों को? देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय पाठक जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी कि गरीबों के लिए विशेष परिस्थिति में, दुखद परिस्थिति में अस्पतालों में या अन्य आवश्यकता अनुसार कहीं कैजुअल्टी होती है, उसके सबको सम्मानपूर्वक पहुँचाने की व्यवस्था गाँव तक की थी या उनके यथास्थान तक पहुँचाने की थी। अगर अलीगढ़ में इसमें कहीं कोई लापरवाही की गई है तो मैं जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता करूंगा, और इसमें निश्चित रूप से अगर कोई लापरवाही सीएम स्तर पर है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर की
व्यवस्था की गई, वो भी पता किया जाए। फ्री दिया गया, वो तो भी क्या आप पूरे मामले की जांच कराएंगे? हो सकता है देखिए कि कागज में पिछले कार्यकाल में कितना मूवमेंट हुआ है, कितनी इनकी जो एक मीमो बुक होता है, मूवमेंट बुक होता है, उसको भी दिखवाएंगे कि किन स्थानों पर कितने लोगों को इन्होंने पहुंचाया और उसमें कोई लापरवाही की है या उसमें कोई गड़बड़ झाला किया है, सरकार की मंशा को कहीं पलीता लगाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।